प्यारे बच्चों, हमने कल मौखिक प्रश्न उत्तर करे थे और हमने कल बच्चों मौखिक प्रश्नोत्तरों को किया था और साथ में शब्दार्थ भी किए थे। आपने उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लिया होगा। अब हम देखिए ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों पहला है, न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता कहा जाता है, क्यों? तो हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर नंबर 1 उत्तर में यहाँ लिख देती हूँ, न्यूटन को जगत का पिता। तो उत्तर नंबर एक जो है ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। उनको जगत का न्यूटन को विज्ञान जगत क्यों कहा जाता था बच्चों? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को नापना, मैं आप लिख रही हूँ, आप देखिएगा कि न्यूटन ने प्रकाश की गति, न्यूटन ने प्रकाश की गति, प्रकाश की गति को नापा। क्या था न्यूटन ने? प्रकाश की गति को नापा। प्रकाश की गति को नापा। नक्षत्रों की गति को समझा। नक्षत्रों की गति को समझा। नक्षत्रों की गति को समझा। नापा, नक्षत्रों की गति को समझा और गणित की गुत्थियां सुलझाई। नक्षत्र को समझा और गणित की गुत्थियां को समझा और गणित की गुत्थियां क्या करी बच्चों? सुलझाई। और गणित की गुत्थियां सुलझाई। आज का विज्ञान सुलझाई। आज का विज्ञान, जो आज की जो साइंस है, जो विज्ञान है, आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। जो आज का विज्ञान है क्या है बच्चों? उन्हीं की खोज पर खड़ा है। उन्हीं की खोज पर खड़ा है। ठीक है, उन्हीं की खोज पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन के द्वारा ही बने हुए हैं। जो विज्ञान है, विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन के ही बने हैं। किसके बने हैं बच्चों? न्यूटन के ही बने हैं। अधिकांश नियम न्यूटन के ही बने हैं और वे सही अर्थों में इसीलिए वे सही अर्थों में क्या है? विज्ञान जगत के पिता हैं। इसलिए वे सही अर्थों में विज्ञान जगत का पिता है। विज्ञान जगत के पिता हैं। विज्ञान जगत के पिता हैं। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या क्या किया था? देखो, उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझा और गणित की जो गुत्थियां मतलब जो कठिन प्रश्न थे उनको उन्होंने हल किया। इसलिए विज्ञान उन्हीं की खोज पर खड़ा है कि विज्ञान में उन्होंने ही इन चीजों की खोज की थी और विज्ञान के अधिकांश जो नियम थे वो न्यूटन के ही बने हुए हैं। बच्चों, जब आप आगे बड़ी क्लासेज में जाओगे 9th 10th में, तो आप न्यूटन के जो साइंस में, विज्ञान में आप उनके नियमों को पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सारे शहर में न्यूटन की धूम कैसे मच गई थी? तो उत्तर नंबर 2 लिखेंगे। उत्तर नंबर 2, सारे शहर में न्यूटन की धूम कैसे मच गई थी? तो हम लिखेंगे क्योंकि न्यूटन ने एक कंडेल नाम की जो चीज थी उसको पतंग के साथ हवा में उड़ा दिया था, जिसे सब लोगों ने देखकर धूम मच गई थी। तो क्या है? क्योंकि एक दिन न्यूटन ने, क्या लिखेंगे? क्योंकि एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। अजीब तरह की
अजीब तरह की एक पतंग बनाई। क्या बनाई थी बच्चों? पतंग बनाई थी। पतंग बनाई, एक अजीब तरह की पतंग बनाई। उसने एक क्या बना? उसने एक कंडील कंडील मैंने आपको बताया था, एक रंगीन जो चमकीले कागज होता है उसे कंडील कहते हैं। उसने एक कंडील बनाई। उसने क्या किया? एक पतंग बनाई, फिर उसने एक कंडील बनाई। उसने एक कंडील बनाई। उसने उसमें रोशनी जला दी, और उस कंडील में उसने क्या किया? उसने उसमें एक रोशनी उसने उसमें इसमें कंडील में उसने उसमें एक रोशनी जला दी। उसमें उसने क्या कर दिया? एक रोशनी जला दी, और पतंग के रोशनी जला दी, और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। और उसने क्या किया? उसको पतंग के साथ बांधकर उड़ाया। इस प्रकार पतंग के साथ उड़ाया। इस प्रकार सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। इस प्रकार सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। ठीक है बच्चों, देखिए न्यूटन ने क्या किया था, क्योंकि एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक क्या बनाई थी? पतंग बनाई थी। अजीब तरह की एक पतंग बनाई थी। उसने उसमें एक कंडील भी बनाया साथ में, और उसने उस कंडील में एक रोशनी को जला दिया, और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस प्रकार सारे पतंग को बांध के उड़ाया, तो लोगों ने देखा कि भी आसमान में जो पतंग उड़ रही है उसके साथ एक रोशनी जा रही है। तो इस प्रकार से जो उनका क्या था, इस प्रकार से सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। अब आगे देखिए, न्यूटन कैसा बालक था? तो बच्चों, न्यूटन कैसा बालक था, तो हम इसका उत्तर यहाँ लिख देंगे। उत्तर नंबर 3, न्यूटन कैसा बालक था? न्यूटन सीधा साधा और शर्मिला था। क्या लिखेंगे? न्यूटन सीधा साधा और शर्मिला था। क्या था? सीधा साधा और शर्मिला था। वह शोर से घबराता था। और सीधा साधा और शर्मिला था। वह शोर से घबराता था और कम बोलता था। खेल कूद में उसे कम रुचि थी। खेल कूद में उसे कम रुचि थी। उसको खेलना कूदना पसंद कम था। और सारा दिन क्या करता था? हथौड़ों को लेके कुछ ना कुछ करता रहता था। इस तरीके से हमारे जो तीन प्रश्न हैं ये पूरे होते हैं। बचपन में न्यूटन को किन तकलीफों का सामना करना पड़ा था? बचपन में जब उनके पिताजी का बाल्यावस्था में निधन हो गया था, तो बाल्यावस्था में जब उनका निधन हो गया था, तो उनकी माताजी खेतों में जाती थी, तो न्यूटन को भी वहां जाना पड़ता था, और उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। तो बच्चों, ये वाला आपको अपने आप करना है, ये आपका होमवर्क है। और न्यूटन द्वारा बनाई गई घड़ी कैसे चलती थी? तो बच्चों, न्यूटन की जो घड़ी थी वो पानी से चलती थी।
न्यूटन ने जो एक घड़ी बनाई थी वो किससे चलती थी? पानी से चलती थी। वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसका पानी जाता था, जिससे समय का सही पता लग जाता था। तो बच्चों, ये जो दोनों प्रश्न है ये आपको अपने आप स्वयं करने हैं। अबे सही गलत, क्या न्यूटन ने कंडील को गुब्बारे से बांधकर उड़ाया था? तो आप लिखेंगे हाँ, क्योंकि न्यूटन ने उसको कंडील से बांधकर उड़ाया था। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? हाँ। हाँ। क्या न्यूटन अपनी माँ की सहेली के यहाँ किताबें पढ़ता था? हाँ, न्यूटन अपनी माँ की सहेली के यहाँ पर किताबें पढ़ता था। तो इसका भी क्या आएगा? हाँ। क्या विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। न्यूटन ने ही विज्ञान के अधिकांश नियम बनाए थे। क्या न्यूटन का जन्म एक निधन परिवार में हुआ था? हाँ, क्योंकि निधन मतलब गरीब, न्यूटन का जो है निधन परिवार में हुआ था। क्या न्यूटन को महीने में एक बार काम के लिए शहर में जाना पड़ता था? नहीं, सप्ताह में एक बार जाना पड़ता था। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। नहीं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे हाँ या नहीं के उत्तर है। अब लिखेंगे सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, न्यूटन के मामा ने उसे पढ़ने की जिम्मेदारी ली थी क्योंकि वे उसकी लगन से प्रभावित हो गए थे, या न्यूटन के पिता का देहांत हो गया था। वे उसकी लगन से क्या हो गए थे बच्चों? प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि न्यूटन में पढ़ने की बहुत ज्यादा रुचि है। अब देखिए, न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है, क्योंकि न्यूटन ने गणित की गुत्थियों को सुलझाया था, या विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। तो बच्चों, विज्ञान के जो आधे से ज्यादा जो नियम है वो न्यूटन ने ही बनाए थे। तो इसका आंसर ये वाला होगा। अब हम करते हैं भाषा बोध। तो व्याकरण एवं भाषा बोध। तो देखिए, इसमें क्या है? इसमें है बच्चों कि तुम इस बात को देखकर अनुभव करते हो। तो देखो, इस देखकर को मैंने मैंने एक शब्द के दो शब्द बना दिए कि तुम इस बात को देखते और अनुभव करते हो। तो अब इसी तरह हमें ये पहला करना है। मामा ने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर खेती का काम बंद करा दिया। तो इसके में दो सेंटेंस बना सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे? मामा ने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली और पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली और खेती का काम बंद। खेती का क्या बच्चों? खेती का जो काम था, खेती का काम बंद करवा दिया। खेती का काम बंद करवा दिया। क्या आएगा? खेती का जो काम था वो बंद करवा दिया। करा दिया लिख देंगे, बंद करा दिया। अब आगे है दूसरा, वे अलमारी टटोल कर किताबें निकालकर पढ़ने लगता था। तो इसका हम क्या लिखेंगे? वह अलमारी टटोलता नहीं था, वह अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर पढ़ने लगता। किताबें निकालकर क्या करता बच्चों? पढ़ने लगता था। इस तरीके से हमारे जो अभ्यास व्याकरण है ये पूरी होती है। अब देखिए, पढ़िए और समझिए। कभी कभी हम नाम की जगह कुछ अन्य शब्दों जैसे वह, यह आदि का प्रयोग करते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि
हम, इस, अपनी, उसे, उन्हें, वे, उसका, उनका, यह, वह। तो बच्चों ये व्याकरण है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों में जो शब्द संज्ञा की जगह काम आते हैं, वहां पर हम ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम व्याकरण करेंगे तब हम ये अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप इसका। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज आइजैक न्यूटन है उसके पाठ को पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तर और भाषा व्याकरण की। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा। हम कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।